Good morning students. Today we are going to start the next chapter, directing. As earlier we discussed that management have 5 functions. First planning, organizing, staffing and fourth one is directing. After the directing, last function is controlling. तो बेटा हमने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग में हमने पढ़ा था व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, और ऑर्गेनाइजिंग में हमने क्या किया था कि जो हमने प्लान डिसाइड किया है उस प्लान को कैसे अचीव करना है ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें हम अपने फाइनेंशियल, मटेरियल, ह्यूमन रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करते हैं। स्टाफिंग में हम क्या करते हैं कि अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम उनको डायरेक्शन देते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, डायरेक्टिंग। तो बेटा डायरेक्टिंग क्या करता है, डायरेक्टिंग हमारे जो हमने चीज़ों को प्लान किया है उनको एक प्रैक्टिकल शेप प्रोवाइड करता है। स्टाफिंग में जो हमने पर्सन को अपॉइंट किया है, अब उस पर्सन को किस डायरेक्शन में काम करना है, किस तरह से वर्क करना है, जो हमारी पूरी मशीनरी है वो किस डायरेक्शन में काम करेगी, तो उसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग क्या करती है, इंस्ट्रक्शन, गाइडिंग, मोटिवेशन, ये सारा जो काम है वो किसका है, डायरेक्टिंग का। क्योंकि जो हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफ को अपॉइंट किया है वो स्टाफ किस डायरेक्शन में वर्क करेंगे, उनको क्या वर्क करना है, ये सारे इंस्ट्रक्शंस, गाइडलाइंस, ये सब उनको डायरेक्टिंग के थ्रू इशू की जाती है। तो देखिए बेटा डेफिनेशन क्या है, कुंज ओडॉनेल के अकॉर्डिंग डायरेक्टिंग इज द एग्जीक्यूटिव फंक्शन। जो हमने अभी तक प्लान जो डिसाइड किया है उसको एग्जीक्यूट करना है, उसको रन करना है, और रन करने के लिए क्या यूज होता है, डायरेक्टिंग। एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ गाइडिंग एंड ऑब्जर्विंग सबऑर्डिनेट्स। जो डायरेक्टिंग है, डायरेक्टिंग फंक्शंस में क्या किया जाता है, उनको इंस्ट्रक्शंस दी जाती है, उनको गाइडलाइंस दी जाती हैं, उनको मोटिवेट भी किया जाता है, साथ साथ उनको ऑब्जर्व किया जाता है। जब सबऑर्डिनेट्स जब वर्क कर रहे हैं तो उनके वर्क को ऑब्जर्व करना और उनको जहाँ पर भी प्रॉब्लम आ रही है उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना, ये क्या है हमारा डायरेक्टिंग। अब बेटा हम डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग हमारी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग ये जस्ट पेपर वर्क है, हम पेपर पे अपनी प्लानिंग करते हैं। और स्टाफिंग में हम क्या करते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम स्टाफ को अपॉइंट करते हैं, और उसके बाद जो हमारी जो मशीनरी, एक तरह से हमने अपनी मशीनरी को सेटअप कर दिया है, अब वो हमारी जो मशीनरी है वो किस डायरेक्शन में काम करेगी, किस तरह से हमारी मशीनरी मूव करेगी, ये सारा कुछ किसके अंडर डिसाइड किया जाता है, डायरेक्टिंग। मीनिंग जो है डायरेक्टिंग का उसके नेम से ही क्लियर हो रहा है कि डायरेक्शन प्रोवाइड कराना, कि जो हमने अपने स्टाफिंग में जो पर्सन्स को अपॉइंट किया है वो किस डायरेक्शन में काम करेंगे, उनको क्या वर्क करना है, ये सारी चीज़ें हमारी डायरेक्शन में डिसाइड होती हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। अभी हमने पढ़ा है कि जो डायरेक्टिंग की जो सबसे फर्स्ट फीचर है, डायरेक्टिंग क्या करती है, एक्शंस को इनिशिएट करती है। वो बताती है कि हमें क्या एक्शन, क्या एक्टिविटी को परफॉर्म करना है, क्या एक्शन परफॉर्म करना है। दैट मीन्स कि डायरेक्टिंग इनिशिएट, डायरेक्टिंग इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, मोटिवेटिंग एंड ऑब्जर्विंग द एम्प्लॉयज़। डायरेक्टिंग सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि जिस तरह की डायरेक्शन हम देंगे, जैसे टॉप लेवल अपने मिडिल लेवल को डायरेक्शन देगा, मिडिल लेवल लोअर लेवल को, फिर अपने फर्दर सबऑर्डिनेट्स को, उनको प्रॉपर डायरेक्शन दी जाती है कि उनको वर्क किस तरीके से करना है, उनको टाइम टू टाइम मोटिवेट करना, उनको टाइम टू टाइम गाइडलाइंस प्रोवाइड करना, ये सारा वर्क बेटा हमारा डायरेक्टिंग के अंडर आता है। सेकेंड है डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। डायरेक्टिंग हमारा एक लेवल का फंक्शन नहीं है, डायरेक्टिंग हमारा एवरी लेवल। दैट मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशन में हमारे 3 लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल फंक्शन, मिडल लेवल और लोअर लेवल। तो डायरेक्टिंग हमारा हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में परफॉर्म की जाती है। डायरेक्टिंग में क्या है, डायरेक्शंस प्रोवाइड कराना। जब हम ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग करते हैं तो एक स्केलर चेन, एक सिस्टमेटिक वे से प्लानिंग होती है। जो हमारे जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो फर्दर उसको, वो पूरी चीज़ों को डिसाइड करेंगे। टॉप लेवल किसको डायरेक्शन इंस्ट्रक्शंस देगा, मिडल लेवल को। मिडल लेवल फर्दर किसको इंस्ट्रक्शंस देगा, लोअर लेवल को। लोअर लेवल किसको इंस्ट्रक्शंस देगा, अपने सबऑर्डिनेट को। दैट मीन्स कि डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट।
डायरेक्टिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। बेटा जैसे हमारे जो मैनेजमेंट के अदर जो हमने 3 फंक्शंस पढ़े उनमें भी हमने यही डिस्कस किया था कि दैट इज़ द कंटिन्यूअस प्रोसेस। ऐसे ही हमारा जो डायरेक्टिंग है, जब हमारे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग कंटिन्यूअस प्रोसेस है बेटा, तो ऑब्वियसली डायरेक्टिंग भी तो हमारा कंटिन्यूअस प्रोसेस होगा। दैट मीन्स क्योंकि देखो आज के टाइम में टेक्नोलॉजी अपडेशन, ये सारी चीज़ें टाइम टू टाइम अपडेट हो रही है। जब जब टेक्नोलॉजी में नई टेक्निक्स आएंगी, अपडेशन होगा, हमें फिर से प्लानिंग करनी पड़ेगी। और अगर हम प्लानिंग कर रहे हैं तो हमें उसको ऑर्गेनाइज भी करना है, और उसके लिए जो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ है उनकी भी नीड हमारी बढ़ती जाएगी। और जब जब नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ अपॉइंट होंगे दैट उनको हमें डायरेक्शन तो प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। डायरेक्शन उनको प्रोवाइड कराना, उनको टाइम टू टाइम ऑब्जर्व भी करते रहना कि जो हमने गाइडलाइंस दी हैं, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो हमारा टारगेट है, वो उसके अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर वो उसके अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टिंग का जो मीनिंग है बेटा वो सिर्फ इतना ही नहीं है कि उनको गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस देना। वो इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस देने के बाद उनको मोटिवेट करना, उनसे टाइम टू टाइम कम्युनिकेट करते रहना, उसके बाद उनको ऑब्जर्व भी करना, उनको कहीं वर्क में प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो उसके अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो उसमें उनको क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को भी सॉर्ट आउट करना। दैट मीन्स कि डायरेक्टिंग हमारा कंटिन्यूस प्रोसेस है। हमें कंटिन्यूसली उनको इंस्ट्रक्शंस, गाइडलाइंस, मोटिवेट, ऑब्जर्व, ये कंटिन्यूसली करते रहना है। डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जो डायरेक्टिंग है बेटा हमारा, ये टॉप टू बॉटम आता है। दैट मीन्स क्या होता है, डायरेक्टिंग में जो टॉप लेवल है वो मिडल लेवल को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, मिडल लेवल लोअर लेवल को, और लोअर लेवल अपने सबऑर्डिनेट्स को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। क्योंकि जो प्रॉपर जो हमारी प्लानिंग का जो सिस्टम है, जो हमारा लेवल है, वो इसी तरह से होता है ना कि टॉप लेवल, मिडल लेवल और लोअर लेवल। जो टॉप लेवल है वहाँ पे जो भी हमारी प्लानिंग होगी, जो भी इंस्ट्रक्शंस, जो गाइडलाइंस डिसाइड किएंगी, वो मिडल लेवल को फॉरवर्ड की जाएगी, मिडल लेवल लोअर लेवल को देगा, और लोअर लेवल जो फर्दर जो उनके अंडर जो सबऑर्डिनेट्स वर्क कर रहे हैं उनको इंस्ट्रक्शंस देगा। दैट मीन्स कि डायरेक्टिंग हमारा टॉप से बॉटम की तरफ मूव करता है। बेटा इसमें हमारे 2 वर्ड्स यूज़ होते हैं, एक होता है मैनेजिंग और एक होता है डायरेक्टिंग। अभी हम यहाँ पे मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं ना कि टॉप लेवल मैनेजमेंट मिडल लेवल मैनेजमेंट को देगा। तो जो ये बेटा मैनेजिंग वर्ड है, मैनेजिंग और डायरेक्टिंग में कन्फ्यूज़न होता है। बेटा जो मैनेजिंग है वो एक वाइडर कंसेप्ट है। मैनेजिंग मीन्स मैनेजमेंट, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना। डायरेक्टिंग इज जस्ट द पार्ट ऑफ मैनेजिंग। डायरेक्टिंग में क्या है, सिर्फ हमें इंस्ट्रक्शंस, गाइडलाइन, मोटिवेट ये करना है, बट मैनेजिंग का मतलब है टू ओवरऑल मैनेज द फर्म। दैट मीन्स कि जो डायरेक्टिंग है वो एक छोटा सा स्मॉल एक पार्ट है, एक एरिया है मैनेजिंग का। तो इसलिए मैनेजिंग और डायरेक्टिंग दोनों डिफरेंट टर्म्स है, और जो मैनेजिंग है वो एक वाइडर कंसेप्ट है। तो ये डायरेक्टिंग की फीचर सबको क्लियर हो गई। डायरेक्टिंग मीन्स क्या है, इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, मोटिवेटिंग, कम्युनिकेटिंग, ऑब्जर्विंग द एम्प्लॉयज। नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग की एक ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो डायरेक्टिंग का ही है, क्योंकि हमने प्लान किया, ऑर्गेनाइज किया, स्टाफ को अपने अपॉइंट किया, लेकिन जब तक हम उनको प्रॉपर डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन नहीं प्रोवाइड करेंगे, हमारी मशीनरी मूव नहीं करेगी। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन की जो वर्किंग है, ऑर्गेनाइजेशन एक मशीनरी की तरह से है। जिस तरह से हम मशीनरी की वर्किंग को सेट करेंगे, उसके पार्ट्स को सेट करेंगे, वो उसी तरह से वर्क करेंगे। जैसे हम सेटिंग कर देंगे उसी डायरेक्शन में वो वर्क करेंगे। एज इट इज़ हमारा डायरेक्टिंग है। जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो पूरी मशीनरी है। अब वो मशीनरी किस तरह से मूव करे, किस डायरेक्शन में मूव करे, ये सारी चीज़ें डायरेक्टिंग में ही डिसाइड की जाती है। तो डायरेक्टिंग का हमारी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है। जिस तरह से हम अपने एम्प्लॉयज़ को इंस्ट्रक्शंस देंगे, गाइडलाइंस देंगे, वो उसी डायरेक्शन में, उसी वे से वर्क करेंगे। तो हमें प्रॉपर डायरेक्टिंग, प्रॉपर डायरेक्शन देना है। तो डायरेक्टिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हम इसकी इम्पॉर्टेंस को पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट है, इट इनिशिएट्स एक्शन। वही बार बार हमने वही पढ़ा है कि डायरेक्टिंग जो है वो एक्शंस को इनिशिएट कर रही है। दैट मीन्स इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, मोटिवेटिंग, कम्युनिकेटिंग विद द एम्प्लॉयज़, विद द सुपीरियर्स, विद द सबऑर्डिनेट्स। दैट मीन्स क्योंकि डायरेक्टिंग में हम एक्शंस को इनिशिएट कर रहे हैं। जो हमने स्टाफ को अपॉइंट किया है
उनको किस डायरेक्शन में वर्क करना है, किस तरह से वर्क करना है, ये सारी चीज़ें हमारी डायरेक्टिंग में डिसाइड की जाती है। डायरेक्टिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सेकेंड है, इट इंटीग्रेट्स एम्प्लॉयज एफर्ट्स। डायरेक्टिंग, मैंने कहा कि डायरेक्टिंग सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है और डायरेक्टिंग का ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। डायरेक्टिंग क्या करता है कि इट इंटीग्रेट्स मीन्स कंबाइन द एम्प्लॉयज एफर्ट। डायरेक्टिंग में क्या होता है बेटा, जितने भी एम्प्लॉयज एफर्ट्स करते हैं, जो एम्प्लॉयज वर्क करते हैं, सबको इंटीग्रेट किया जाता है। एक ऑर्गेनाइजेशन की जो सक्सेस है वो किसी एक एम्प्लॉय की वर्किंग पे डिपेंड नहीं करती है, उसमें जब नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, नंबर ऑफ पर्सन्स वर्क करते हैं तब एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव होता है। मैंने कहा था ना, हमने पढ़ा था कि जो टॉप लेवल है, मिडल लेवल है, लोअर लेवल है, सबको फुली एफर्ट्स करना है। और जो एक ऑर्गेनाइजेशन में जैसे हमारे नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ठीक है, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये जब तक सारे डिपार्टमेंट प्रॉपर वे से वर्क नहीं करेंगे हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, आपकी कॉमर्स की क्लास है, आप 5 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, BST, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, हिंदी, इंग्लिश। अगर कोई भी 1-2 सब्जेक्ट आप नहीं पढ़ते हो, टीचर आपको नहीं पढ़ा रहा है, तो दैट मीन्स क्या आपका ऑब्जेक्टिव, जो आपका रिजल्ट है, वो आपको अचीव होगा? नहीं होगा। तो जब आपका रिजल्ट आएगा तो ये कहा जाएगा कि कॉमर्स का रिजल्ट अच्छा नहीं है। दैट मीन्स जो डायरेक्टिंग है वो सारे एम्प्लॉयज, सबके एफर्ट्स को मर्ज करके जब आउटपुट अच्छी गुड आउटपुट आएगी तो उसको हम कहेंगे कि प्रॉपर डायरेक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक रेडीमेड गारमेंट शॉप पे जा रहे हो, वहाँ पे एक एम्प्लॉय, जैसे ही आप उस शोरूम में एंटर कर रहे हो तो एक एम्प्लॉय आपका वेलकम कर रहा है, दूसरा आपको प्रोडक्ट दिखा रहा है, ठीक है, तीसरा आपके प्रोडक्ट की पैकेजिंग कर रहा है, फोर्थ आपको मतलब कि आपका वेलकम जाते हुए कर रहा है। जिसमें से अब अगर कोई भी उसमें से, फॉर एग्जांपल ये 3-4 लोग हैं एक शोरूम में, फॉर एग्जांपल जो आपके प्रोडक्ट का बिलिंग कर रहा है उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो आप क्या कहोगे, जो भी पर्टिकुलर शोरूम है, ये शोरूम में एम्प्लॉयज़ अच्छे नहीं हैं, यहाँ पे हमें अच्छे से ट्रीट नहीं किया जा रहा। दैट मीन्स उस पूरे शोरूम की जो गुडविल है वो इफ़ेक्ट होगी। तो दैट मीन्स कि सारे एम्प्लॉयज़ जब प्रॉपर वे से एफर्ट्स करेंगे तभी आउटपुट आएगी। अगर किसी एक एम्प्लॉय की भी वर्किंग ख़राब हो गई, वर्किंग उसने प्रॉपर नहीं किया, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होगा। जैसे मशीनरी है, मशीनरी का एक पार्ट अगर आपने सही से सेट नहीं किया तो पूरी मशीनरी वर्क नहीं करेगी। तो वही सेम ऑर्गेनाइजेशन भी इसी तरह से एक मशीनरी की तरह से है। इट इज़ द मीन्स ऑफ मोटिवेशन। डायरेक्टिंग में हमने पढ़ा ना कि इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, मोटिवेटिंग, कम्युनिकेटिंग, ये सारी चीज़ें बेटा हमारे डायरेक्टिंग के अंदर, डायरेक्शन के अंदर आती हैं। तो डायरेक्टिंग क्या है? इट इज़ द मीन्स ऑफ मोटिवेशन। डायरेक्टिंग में हमें क्या करना है, इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस देने के साथ साथ अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट भी करना है। मोटिवेशन हमारी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हमने स्टाफिंग में ही ये चीज़ डिस्कस कर ली थी कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो सक्सेस है वो अपने एम्प्लॉयज़ पे डिपेंड करती है। और जब एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होते हैं तो वो फुल डेडिकेशन के साथ, फुल एफर्ट्स के साथ वर्क करते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ का मोटिवेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मोटिवेशन हमारी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है डायरेक्टिंग का। अब क्वेश्चन ये आता है कि अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कैसे करें, किस तरीके से मोटिवेट किया जाए। फॉर एग्जांपल, एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं और एम्प्लॉयज़ को वर्क करते हुए किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उनको किसी वर्क में प्रॉब्लम है, तो ये जो भी उनका सुपीरियर है, ये सुपीरियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो उसका एम्प्लॉय, जो उसका सबॉर्डिनेट वर्क कर रहा है, टाइम टू टाइम उसको ऑब्जर्व करता रहे, वो जो भी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है उन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाए। और उसके बाद अगर एम्प्लॉय अच्छा वर्क कर रहा है, प्रॉपर अपने फुल एफर्ट्स के साथ वर्क कर रहा है, तो उसको बेटर सैलरी, बेटर प्रमोशन, हमारे मोटिवेशन के बहुत सारे वे हैं, इस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छी सैलरी, अच्छा प्रमोशन, एम्प्लॉयज़ का नेम अनाउंस करना। कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं जो फाइनेंशियल से मोटिवेट होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो नॉन फाइनेंशियली मोटिवेट होते हैं। कुछ एम्प्लॉय को सैलरी चाहिए, प्रमोशन चाहिए, कुछ एम्प्लॉयज़ इस तरह से मोटिवेट होते हैं कि उनका ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छा स्टेटस हो, अच्छा कैबिन हो, अच्छा ऑफिस हो, ठीक है, उनका जो नेम है वो अनाउंस किया जाए,
उनका नेम नोटिस बोर्ड पे हाईलाइट किया जाए। तो जिस तरीके से जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए, हम अपने एम्प्लॉयज़ को उन रिसोर्सेज का यूज़ करके अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करें। इट फैसिलिटेट्स इम्प्लीमेंटिंग चेंजेस। जो डायरेक्टिंग है बेटा, अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर डायरेक्शन प्रोवाइड करा रहे हैं, डायरेक्शन में हमारी सारी चीज़ें आती हैं, इंस्ट्रक्ट, गाइडिंग, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें। अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर डायरेक्शन प्रोवाइड कराते हैं तो वो चेंजेस को भी इजीली इम्प्लीमेंट करने के लिए रेडी होते हैं। क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ चेंजेस को कभी भी नहीं अलाउ करते। जब भी चेंजेस की बात आती है तो एम्प्लॉयज़ के मन में एक नेगेटिविटी आ जाती है कि अगर ये जो चेंजेस हुए हैं इसके अकॉर्डिंग हम एडजस्ट नहीं कर पाए तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारा रिट्रेंचमेंट हो जाए, हमें ऑर्गेनाइजेशन से निकाल दिया जाए। बट अगर हम उनको प्रॉपर डायरेक्शन उस चेंज के अकॉर्डिंग अगर उनको हम ऑन टाइम गाइडलाइंस, इंस्ट्रक्शंस मोटिवेट कर रहे हैं तो वो हैप्पीली उन चेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं और वो टाइपराइटर पे वर्क कर रहे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी के अपडेशन के साथ साथ हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस को करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस को नहीं करेंगे तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो आज के टाइम में चेंज हमारी नीड बन चुकी है तो उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस करना ज़रूरी है। अब क्या हुआ कि जो टाइपराइटर है उसको रिप्लेस करके कंप्यूटर्स पे अब एम्प्लॉयज़ को वर्क करना है। अब जिन एम्प्लॉयज़ को कंप्यूटर को, लैपटॉप को ऑपरेट करना नहीं आता तो उनके माइंड में क्या होगा, एक नेगेटिविटी आनी शुरू हो जाएगी कि अब ये नई टेक्नोलॉजी है, इस पे तो हमें वर्क करना ही नहीं आता है, कहीं ऐसा ना हो हमें ऑर्गेनाइजेशन से निकाल दिया जाए। तो एम्प्लॉयज़ इस चेंजेस को कभी भी पॉजिटिवली नहीं लेते। लेकिन अगर हम उनको प्रॉपर डायरेक्शन दे रहे हैं, हम जो चेंजेस कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उनको प्रॉपर गाइडलाइंस देना, प्रॉपर ऑन टाइम उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उसके बारे में पूरी नॉलेज देंगे तो एम्प्लॉयज़ उन चेंजेस को हैप्पीली एक्सेप्ट करेंगे, कोई भी उस चेंजेस को रेजिस्ट नहीं करेगा। इट क्रिएट्स बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। डायरेक्टिंग जो है, डायरेक्टिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, ये ऑर्गेनाइजेशन में बैलेंसिंग क्रिएट करता है। होता क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बनी रहती है। जो एम्प्लॉय है उसका जो मेन फोकस है वो इस पे रहता है कि मुझे हाई सैलरी मिले, मुझे प्रॉफिट में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर मिले, और जो एम्प्लॉयर है उसका जो फोकस रहता है वो किस चीज़ पे रहता है कि प्रोडक्शन ज़्यादा हो, प्रॉफिट ज़्यादा हो। लेकिन प्रॉपर डायरेक्शन के थ्रू एम्प्लॉयज़ को ये क्लियर किया जाता है कि अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव होगा तो डेफिनेटली आपको सैलरी अच्छी मिलेगी, आपको प्रॉफिट अच्छा मिलेगा। तो जो डायरेक्टिंग है ये प्रॉपर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में एक प्रॉपर बैलेंसिंग क्रिएट करता है। इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से देखेंगे। फॉर एग्जांपल, एक लिब्रा कंपनी है, वहाँ पे जो हमारे जो मार्केटिंग मैनेजर है, जो सेल मैनेजर है, वो अपने एम्प्लॉयज़ को कहता है कि आपको अपनी सेल को इंक्रीज़ करना है। किस तरह से, जैसे ये ऑफ़र दे दिया कि बाय 2 गेट 1 फ्री, लेकिन तो एम्प्लॉय जो उसके जो सबऑर्डिनेट्स है उन्होंने इसी टेक्निक को फॉलो कर लिया कि बाय 2 गेट 1 फ्री, इस तरह से उन्होंने अपने प्रोडक्ट को सेल करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जब हमारे जो हायर ऑफिसर है, अब हायर ऑफिसर को पता चला तो उनको लगा कि ये तो बड़ा एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जा रहा है, तो उन्होंने ये नहीं कि अब एम्प्लॉयज़ ने अगर ये मेथड यूज़ कर लिया है बाय 2 गेट 1 फ्री तो अब उनको एक्सपेंसिव हो गया तो निकाल दिया जाए, नहीं। इस तरह से बैलेंस करें कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को ये चीज़ प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दे कि आप ये मेथड नहीं यूज़ करो, आप सेल करने के लिए और कोई मेथड यूज़ कर लो। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो तो उनको आफ्टर सेल सर्विसेज दे दो, उनको रिपेयरिंग की फैसिलिटीज़ दे दो, उनको फ्री में डेमो दे दो, ये सारी फैसिलिटीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से बैलेंसिंग कि उनको प्रॉपर डायरेक्शन दो, अगर वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे उनको ऑब्जर्व करो और उसके बाद अगर कहीं पर प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करो। दैट इज़ द डायरेक्टिंग, दैट इज़ द डायरेक्शन, टू इंस्ट्रक्ट, टू गाइड, टू ऑब्जर्व, टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज़। तो ये हमारी इसकी इम्पॉर्टेंस थी कि उनको प्रॉपर एक्शंस प्रोवाइड कराना, डायरेक्शन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, इंटीग्रेट एम्प्लॉयज़ एफर्ट्स। एक ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस एक एम्प्लॉय नहीं, सारे एम्प्लॉयज़ की वर्किंग पे डिपेंड करती है।
मीन्स ऑफ मोटिवेशन, डायरेक्टिंग में हम अपने एम्प्लॉयज़ को टाइम टू टाइम मोटिवेट करते रहे, क्योंकि मोटिवेशन एक ऑर्गेनाइजेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल मोटिवेशन का है। इम्प्लीमेंट चेंजेस, अगर हम उनको प्रॉपर डायरेक्शन देते रहेंगे तो चेंजेस को भी वो हैप्पीली एक्सेप्ट करेंगे। बैलेंस, जो हमारा डायरेक्टिंग है वो ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर बैलेंसिंग क्रिएट करता है, किसी तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रहती है। नेक्स्ट टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। हमारे एलिमेंट्स डायरेक्टिंग के बेटा 4 एलिमेंट्स है, सुपरविज़न, कम्युनिकेशन, लीडरशिप और मोटिवेशन। इसके बाद जब ये हमारा 7.1 यूनिट है, ये जो है कम्युनिकेशन का पूरा यूनिट, लीडरशिप का, मोटिवेशन का हम डिस्कस करेंगे। बेटा सुपरविज़न जस्ट यहीं पर एलिमेंट्स में डिस्कस करेंगे, आगे ये सुपरविज़न नहीं है, ये लास्ट ईयर से ही सिलेबस से कट हो चुका है। तो सुपरविज़न का मतलब क्या होता है, ये आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है कि सुपरवाइज करना। कैसे सुपरवाइज करना, अपने एम्प्लॉयज़ को टाइम टू टाइम अपने एम्प्लॉयज़ की जो वर्किंग है उसको सुपरवाइज करना, उनको ऑब्जर्व करते रहना, ये हमारा क्या है, सुपरविज़न। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन तो आप लोग स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हो। कम्युनिकेशन मीन्स टू शेयर फीलिंग, एक्सचेंज आइडियाज़, ये सारी चीज़ें क्या है, कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। कम्युनिकेशन को हम आगे नेक्स्ट यूनिट में डिटेल में पढ़ेंगे। कम्युनिकेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है। कम्युनिकेशन हमारे डिफरेंट टाइप से होते हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में क्या होता है कि जब हम अपने आइडियाज़, अपनी फीलिंग, ठीक है ना, इन सबको टाइम टू टाइम एक्सचेंज करते रहते हैं तो किसी भी तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रहती है। लीडरशिप, एक ऑर्गेनाइजेशन में लीडरशिप का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। लीडर, जो ऑर्गेनाइजेशन की जो सक्सेस है वो उसके लीडर पे डिपेंड करती है। एक ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सिर्फ अपनी जो फुल एफिशिएंसी है उसका सिर्फ 60% यूज़ करते हैं, 40% एम्प्लॉय अपनी मर्जी से यूज़ नहीं करते हैं। ये जो 40% यूज़ है एम्प्लॉय का, ये उनके लीडर पे डिपेंड करता है। अगर एक बेस्ट लीडर है, लीडर के पास इन्फ्लुएंसिंग पावर होनी चाहिए। बेस्ट लीडर वही होता है जिसके फॉलोअर्स हो, और फॉलोअर्स बनाना सबसे मुश्किल काम है। अगर आपने अपना लीडर ने फॉलोअर्स बना लिए हैं तो वो अपने एम्प्लॉयज़ की फुल कैपेसिटी, दैट मीन्स 100% यूटिलाइजेशन करवा सकता है। अदरवाइज़ कोई भी एम्प्लॉय 60% से ज़्यादा एफर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन में नहीं करता है, और वो उसका जो 100% एफर्ट्स है वो उसके लीडर पे वर्क करता है कि लीडर किस तरह से अपने एम्प्लॉयज़ को इन्फ्लुएंस कर रहा है, किस तरह से अपने फॉलोअर्स को बना रहा है। क्योंकि जब उसके फॉलोअर्स बन गए तो जैसा लीडर कहेगा वैसा ही फॉलोअर्स उसको फॉलो करेंगे। मोटिवेशन तो हमने पढ़ा ही है कि मोटिवेशन क्या है, कि एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना। मोटिवेशन का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। अब मोटिवेशन बेटा हमारा 2 तरह से होता है। एम्प्लॉयज़ का जो मोटिवेशन है वो फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल है, जो अभी हमने पहले डिस्कस किया, उसको तो हम पढ़ेंगे ही। इसके साथ साथ जो हमारा जो मोटिवेशन है वो 2 तरह से होता है। एक होता है पॉजिटिव मोटिवेशन, दूसरा होता है नेगेटिव मोटिवेशन। जो पॉजिटिव मोटिवेशन है उसमें देखो ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट टाइप्स के एम्प्लॉयज़ होते हैं। कुछ एम्प्लॉयज़ पॉजिटिवली मोटिवेट होते हैं, कुछ क्या होते हैं, नेगेटिवली मोटिवेट होते हैं। पॉजिटिवली जैसे हम क्या करते हैं, उनको हाई सैलरी, बेटर प्रमोशन, ठीक है, अच्छी पोस्ट, उनका नेम अनाउंस करना, इन सारी चीज़ों से मोटिवेट होते हैं। कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं जिनको इस तरह से जब तक हम ना कहें कि अगर आप प्रॉपर वर्क नहीं करेंगे तो आपको निकाल दिया जाएगा, आपका डिमोशन कर दिया जाएगा। वो डिपेंड करता है कि एम्प्लॉय किस तरह के हैं। जैसे क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं ना, कुछ स्टूडेंट्स तो पॉजिटिवली मोटिवेट होते हैं, उनको बार बार उनको मोटिवेट करते रहो, उनकी तारीफ़ करते रहो, यू कैन डू। और कुछ ऐसे होते हैं जब तक उनको डाटा ना जाए तब तक वो वर्क नहीं करते। एज इट इज़ ऑर्गेनाइजेशन में 2 तरह के एम्प्लॉयज़, 2 तरह से मोटिवेशन होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब बेटा हम कम्युनिकेशन, लीडरशिप और मोटिवेशन, इनको हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है, यूनिट है, वो मोटिवेशन है, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। होप सो डायरेक्टिंग का जो बेसिक कंसेप्ट है वो सबको ऑलमोस्ट क्लियर हो गया होगा, और किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।